मध्य प्रदेश में बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी में है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। इससे एंटी इनकम्बेंसी से निपटने और माहौल बनाने की तैयारी माना जा रहा है। लेकिन एक सच यह भी है कि कई सांसदों की सीटों पर समीकरण भी बदले हैं, इसलिए वो भी विधानसभा में जाना चाह रहे हैं ताकि सत्ता की सियासत में हाशिए पर ना आ जाएं। सांसद लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। एंटी इनकम्बेंसी या फिर कुछ और दबाव। गुजरात फॉर्मूले की चर्चा तो पहले से होती रही है, जिसमें नए चेहरों को मौका देने पर मंथन भी होता रहा है। लेकिन सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा के कई सियासी मायने लग रहे हैं। वैसे तो पहले भी इस तरह के प्रयोग हुए हैं, लेकिन इस बार ऐसे सांसदों की लिस्ट ज्यादा हो सकती है जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पार्टी फीडबैक के आधार पर होमवर्क कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर किस किस की चर्चा है। तो सबसे पहला नाम आ रहा है केपी यादव का। दरअसल सिंधिया परंपरागत सीट गुना से लड़ सकते हैं। ऐसे में केपी यादव को विधानसभा में ही मौका दिया जा सकता है। यादव वर्ग में संतुलन बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। इसी तरह सीधी सांसद रीति पाठक का नाम भी आ रहा है। विंध्य में ब्राह्मण वोटर ज्यादा हैं, ऐसे में पार्टी रीति पाठक को उतारकर ब्राह्मणों के साथ महिला वर्ग को साध सकती है। तो वहीं सतना के सांसद गणेश सिंह कुर्मी समाज से आते हैं। सतना रीवा के साथ सीधी के कुछ हिस्सों में कुर्मी समाज का खासा दखल है। ऐसे में इनके आने से कुर्मी वोट बैंक को साथ लाने में मदद मिल सकती है। जबकि होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह को आगे बढ़ाने की तैयारी है, क्योंकि इलाके के कई नेता वरिष्ठ हो चुके हैं। इसी तरह उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया पूर्व में विधायक रह चुके हैं। विधानसभा में लौटते हैं तो खटीक वर्ग मजबूत होगा। बलई वर्ग को छोड़कर बाकी जातियां एकजुट होंगी। तो वहीं रतलाम के सांसद जीएस डामोर बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिलीप सिंह भूरिया की कमी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सांसद हैं जिनके नामों पर चर्चा चल रही है। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का निर्णय फाइनल होता है। मैं आपसे एक बात उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में फर्नांडिस चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल, मुख्यमंत्री रहे। जब उसे पार्टी का आदेश बना तो डिप्टी सीएम भी बन गए। जो सीएम बन के डिप्टी सीएम बन सकता है, पार्टी का आदेश सर्वोपरि। देखिए, ये खबर भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और घबराहट दर्शाती है। एक तरफ माननीय शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया इस प्रदेश में काम करा है और 18 साल में वे हर वर्ग से कनेक्ट हुए और हर वर्ग के लिए उनने काम करा है और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की लहर चल रही है। अगर वास्तव में ये सही है और भारतीय जनता पार्टी ने सही चश्मा पहना है, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको विधानसभा में उतारने की बात हो रही है। नए नए पैतरे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जनता है, सब जानती है। हालांकि कहा जा रहा है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलनों को साधने के लिए सांसदों पर दांव आजमाने की तैयारी है। लेकिन जानकार बताते हैं कि कुछ को विधानसभा चुनाव में उतारने के पीछे मजबूरी भी है, क्योंकि कई जगहों पर मौजूदा सांसदों के समीकरण बिगड़े हैं और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में टिकट की राह आसान न हो पाए। इसलिए वो विधानसभा में ही दांव आजमा लेना चाह रहे हैं, ताकि कम से कम विधानसभा की राजनीति बरकरार रहे। सीधा सा गणित है कि बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है। इसके लिए उसे चाहे 40% चाहे 50% जितने चेहरे बदलने हो बदल देंगे। तो स्वाभाविक है कि चेहरे जब बदलेंगे तो अच्छे मजबूत कैंडिडेट चाहिए, और मजबूत कैंडिडेट चाहिए तो 8-10 सांसद जो हैं वो मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। एक तो मुद्दा ये है, तो इसलिए 8-10 सांसद हों या नए चेहरे हों, बीजेपी इनको उतारेगी ही और किसी भी कीमत पे उतारेगी। तो ये तैयार हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इनको बता भी दिया गया है। और दूसरी ओर ये प्रश्न उठता है कि इसके तत्काल बाद लोकसभा चुनाव है, तो इन सांसदों की भरपाई कौन करेगा। तो सांसदों की भरपाई का उतना बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं है कि चुनाव इस बार फिर नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में उन्हीं के नाम पर लड़े जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि 2024 में कई सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन इनमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनका विधानसभा में पार्टी बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। इससे पार्टी के 2 काम हो जाएंगे। पहला तो ये कि पार्टी विधानसभा चुनाव में जिताऊ चेहरों पर दांव लगा सकेगी। दूसरा ये कि प्रदेश स्तर पर एक नई लाइन तैयार हो पाएगी। इसके साथ ही सांसदों के जरिए बीजेपी को चुनाव में माहौल बनाने में भी मदद मिल सकती है।
2018 में बीजेपी के हारने के पीछे सबसे बड़ी वजह टिकट वितरण थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिनको जनता पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट दी गई। ये गलती 2023 पे ना दोहराई जाए, इसके लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है और नए चेहरों के साथ साथ सांसदों को भी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। स्वाभाविक बात है, बीजेपी चाहती है कि नए चेहरों के साथ साथ अनुभवी चेहरे भी मैदान में जनता के बीच उतरें ताकि जीत को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन देखना होगा कि सांसदों की मैदान में उतरने से राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लग रहा है। अगर हारे तो कैरियर खत्म और जीत गए तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट में एक बड़ा पद है। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर। अब इसमें खबर तो यह है कि सांसदों का इलाके में प्रभाव रहता है। नए चेहरों की जगह सांसद लड़ेंगे तो फायदा होगा, आसपास की सीटों पर भी लाभ मिल सकता है।